फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सो देखो हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, हम लोग प्लांट किंगडम स्टार्ट किए थे। और सिंस हम लोगों ने प्लांट किंगडम स्टार्ट किया था तो उसका इंट्रोडक्शन ही ऐसा दिया था कि लगभग हमारे पास मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्च्ड हो चुके हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कवर कर लिया। बट क्योंकि उनका हैबिटेट, न्यूट्रिशन, स्ट्रक्चर और उनके डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज, या वो कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं या किस किस्म के ऑर्गेनिज्म है, सो ऑल दीज थिंग्स के लिए ही हम लोगों को क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। और ये क्लासिफिकेशन के बेसिस पर ही फिर हम लोगों ने टैक्सोनॉमी देखी थी। ये टैक्सोनॉमी के फादर कौन थे? कैरोलस, ठीक है, कैरोलस। और फिर हम लोगों ने देखा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसका सिंटैक्स देखा। और कुछ हम लोगों ने ये हमें आपको बोला था कि याद करना है, ठीक है, कुछ कॉमन नेम्स है, उनके साइंटिफिक नेम्स है, और साइंटिफिक नेम्स में कौन सा जीनस नेम होता है, कौन सा स्पीशीज नेम होता है, ये बोला था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो हायरार्की होती है, हायरार्की यानी कि जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो कैसा, सबसे बड़ा क्या होता है? किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज, ठीक है। तो धीरे 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 इसका जो दायरा है, इसके जो दायरा यानी कि इसका जो जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेंट होंगे, सबसे छोटा किस में होगा? स्पीशीज में होगा। सबसे ज़्यादा किस में होगा? किंगडम में होगा। लोएस्ट लेवल और एक हाईएस्ट लेवल, राइट। फिर हम लोगों ने बोला था कि स्पीशीज और ये जो लगातार लेवल्स हैं, इसमें हम लोग क्या क्या लिखते हैं और क्या क्या डिफ्रेंशिएट करते हैं, राइट। जिसमें हम लोगों ने लायन वाले पूरे सिस्टम को बोला, फिर हम लोगों ने मैमेलिया वाले पूरे सिस्टम को बोला था, फिर हम लोगों ने बोला कि रेप्टिलिया वाले कौन सा सिस्टम है। सो ऑल दिस थिंग्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। ये जैसा कि अब देखो ये जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन को भी मैंने बोला था कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन एरिस्टोल ने क्या किया था? एरिस्टोल, ओके। एरिस्टोल ने एक ग्रीक साइंटिस्ट थे जिसने ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया था, ये हम लोगों को मिला था। क्या था ये बेटा जी? प्लांट्स और एनिमल्स। फिर प्लांट्स को उसने किसके ऊपर? स्टेम्स के ऊपर बेस्ड, ठीक है। प्लांट का स्टेम कैसा है इसके बेसिस पर उसने हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज बोले थे। हर्ब्स यानी कि जिसमें वुडी स्टेम होता नहीं है, श्रब यानी कि जिसमें कि स्मॉल वुडी स्टेम होता है, ट्रीज यानी कि जिसमें बड़े से वुडी स्टेम्स होते हैं, और एनिमल्स को हर्ब जो मैम। इसके बाद देखिए आपके एनिमल्स अब कैसे उसने एरिस्टोटल ने डिवाइड किया कि वो प्लेस जहाँ पर वो रहते हैं, ठीक है। सो व्हाट हाउ ही डिफरेंशिएट एनिमल्स? ही डिफरेंशिएट एनिमल ऑन द बेसिस वेयर दे लीव, okay. So some are aerial means they are living in air, aquatic means they are living in water, terrestrial means they are living in land। अच्छा, एक होते हैं कुछ आपके पेड़ों पे रहने वाले होते हैं, कुछ आपके एम्फीबियंस होते हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ दोनों में रहते हैं, वाटर लैंड दोनों में रहते हैं। सो ऑल दिस, बट इसने सिर्फ 3 बोला था कि एरियल, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, ओके। जो एग्जांपल दिखाइए, ये देखिए, ये क्या है? हर्ब्स। ये क्या है? हर्ब्स। इसमें कुछ भी नहीं है। ये क्या है? श्रब्स। देखो छोटी सी जैसे कि ये होता है ना। श्रब है ना? हाँ बेटा, तुलसी श्रब है। हाँ, श्रब है, तुलसी श्रब है, क्योंकि उसकी लकड़ी की डंडी होती है, छोटी होती है साइज, पर होती तो है, लकड़ी वुडी तो होता है ना। आपके जो साग होते हैं ना बेटा, साग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साग खाते हैं, जैसे स्पिनच वगैरह हम लोग खाते हैं, तो उसमें तो कोई लकड़ी की डंडी नहीं होती, स्टेम जो होता है उनका लकड़ी का तो नहीं होता, वो ग्रीन कलर का ही होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, ओके। तो दैट इज हर्ब, क्लियर है मैम? बट जैसे हम लोग एक आम घर में जैसे एक तुलसी का पेड़ है मैम, बट वो जैसे वो सिर्फ श्रब है, बट मैम जैसे मतलब में वो ट्री की तरह वो वहाँ पे। अब ये देखो क्या है, एरियल हो गए जो हवा में है, एक्वाटिक हो गए जो पानी में है, और टेरेस्ट्रियल हो गए जो लैंड एनिमल्स हैं। क्लियर है ना ये? आगे बढ़ते हैं। अब देखो 2 किंगडम्स, क्या है 2 किंगडम्स है? एक आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है मेनली 2 किंगडम्स में डिफरेंशिएटेड है। ये जो आपके कैलियस है ना, ये वाला जो कि फादर बोलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? फादर,
फादर ऑफ योर दिस टैक्सोनॉमी का कैरोलस, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था बेटा जी, इन्होंने बोले थे, क्या बोले थे, कितने बोले थे, 2 बोले थे, ठीक है। और 2 बोला था, कौन कौन सा, एनिमालिया और प्लांटिंग, ठीक है। और इन दोनों को ही फर्दर डिफरेंशिएट किया गया, ठीक। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नाउ दे ऑब्टेन देयर फूड एंड द एबिलिटी टू मूव, ठीक है। कैसे, वॉइस क्लियर नहीं है अभी ठीक है बेटू। मैम। तो 5 किंगडम वाज क्लासिफाइड और प्रपोज किसने किया था, R.H. वेटाकर। किसने बोला था, R.H. वेटाकर। तो हम लोग के पास बेटा जी 3 हैं, हम लोग के पास कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से, एरिस्टोल, एक वो आपके हाँ, और जिसने कि प्लांट और एनिमल बोला था, और अभी वाला जो है वो क्या बोला था, वो 5 बोले थे, ठीक है। वो कितने बोले थे, 5 बोले थे। सो सी 5 क्या है हमारे, R.H. वेटाकर। इन्होंने क्या किया, जो क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमल्स, ठीक है, क्लियर है। तो 2 किंगडम्स किसके थे, एंटी और एनिमल, ये आपके इनके थे, और 5 किंगडम्स आपके इनके थे, क्लियर है ना, ओके। अब देखो जो इनका सेलेक्टिव है 5 किंगडम्स का, ये किसके बेसिस पर, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किसके, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उनका, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उनका, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है उनका, ठीक है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट पड़ेगा। अभी जो जितना भी पूरा चैप्टर होगा ना बेटा जी, वो आपके इसके ऊपर ही बेसिस रहेगा। किसके ऊपर बेसिस रहेगा, इसके ऊपर। एंड यू डोंट बिलीव, अभी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं ना, गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम में एक जनरल जीके का पेपर आता है, ठीक है, जनरल जीके का पेपर आता है, और जनरल जीके के पेपर में जनरल साइंस आती है। बिलीव मी, वो जनरल साइंस वाले बच्चे इन्हीं को पढ़ते हैं, सेम थिंग्स, सेम, एक शब्द इससे अलग नहीं है, बस वो क्या है, भूल गए हैं, तो इसलिए फिर से पढ़ना पड़ रहा है, रट्टा करना पड़ रहा है, और कुछ नहीं। सो बी प्रिपेयर फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो, ऐसे पढ़ो कि आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठी रहें। सो किसके ऊपर डिवाइड है ये 5 किंगडम्स आपके बेटा, सेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की उनको न्यूट्रिशन मिल कैसे रहा है, हाउ दे आर गेटिंग देयर ओन फूड, ठीक है। अब बताओ न्यूट्रिशन कैसे, कोई मार के खा रहा है, कोई खुद का बना रहा है, कोई पका के खा रहा है, एवरीबॉडी हैव देयर ओन, राइट, सबके पास अपना अपना है कि नहीं, बताओ, है ना, ओके। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, 5 तो हो गए। अब देखो सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, इट इज़ वेरी गुड, बहुत इंटरेस्टिंग है। और याद रखना, क्लास के बाद आप क्या करोगे बेटा, क्लास के बाद आप डायग्राम को ड्रॉ करना, कोशिश करना, ओके। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, देखो सेल्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक जो उसके यूनिट्स होते हैं उनका एक फंक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि हमारे यहाँ पर जब ये जो एनर्जी फॉर्मेशन होता है, बेसिक सा ऑर्गन जो है आपका, वो क्या करता है, सेल के भीतर आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। तो उसी तरह ये कह रहा है कि जो उसके फंक्शनल यूनिट्स होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे क्या है, सेल के भीतर। सो सेल्स इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हमें सेल की डेफिनेशन पता है। तो सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सीधी सी बात है, जब सारे सेल जुड़ जुड़ के बन रहे हैं तो इट विल बी अ बिल्डिंग ब्लॉक, राइट। और उस सेल का कंट्रोल सेंटर कौन सा होता है, उसका न्यूक्लियस, राइट। और इस न्यूक्लियस के भीतर ही क्या होते हैं, डीएनए मटेरियल होते हैं, डीएनए, या आप बोलोगे कि जीन्स होते हैं, जीन्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। आपने मजाक में सुना होगा ये उसके जीन्स को ट्रांसफ़र किया है, सुनते होंगे। सो वेयर इज दिस जीन्स प्रेजेंस, और डीएनए टेक्नोलॉजी सुनते होंगे, डीएनए टेस्ट सुनते होंगे, ऑल दिस थिंग्स ये सुनते हैं। तो वेयर दिस डीएनए और जीन्स आर प्रेजेंट, अभी आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस के समय आरएनए टाइप का मिला था, सुना था ना,
वायरस था और ये वो, तो वो सारी चीजें कहाँ प्रेजेंट होती, वो यानी कि हम ये कह सकते हैं ना कि बेसिस क्या रखा उसने, सेल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर। तो जब हमने इसी में सेल ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट देखा तो हमने आपको क्या बोला कि जो सेल्स क्या होते हैं, बेसिक यूनिट होते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। ठीक है, हमने उसका एग्जांपल भी दिया आपको। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हमारे बॉडी में जितना भी ऑक्सीजन का लेन देन होता है, फूड को डाइजेस्ट करने का जो ऑक्सीजन लेवल पर इवॉल्व होता है, वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और ये वेल डेवलप्ड सेल स्ट्रक्चर में फंक्शनल यूनिट्स होती हैं इनके। तो हम ये कह सकते हैं भैया कि बिल्डिंग ब्लॉक है सेल। ठीक है, और इसका कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस है। लिग और न्यूक्लियस में आपके डीएनए मटेरियल, जीन्स वगैरह सारी चीजें पाई जाती हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को डिफाइन कौन करता है, यही आपके डीएनए और जीन मटेरियल्स की करते हैं, राइट। अब देखो ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है या किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं है, ये डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास दो टाइप के सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक आपका ये स्ट्रक्चर को लेके करता है, देखो इसमें कोई भी न्यूक्लियस है नहीं, इसका डीएनए मटेरियल एक एनवेलप के भीतर है जिसे हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, और ये इसका सेल मेम्ब्रेन है बस। बाकी ये इसके पिलस हैं, ये इसका फ्लैगेला है, ये इसके राइबोसोम्स हैं यहाँ पर, ये इसके कैप्सूल्स हैं और ये इसके cell wall है। एंड दिस इज अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोकैरियोटिक सेल। बट ईकैरियोटिक में देखो इतने सारे चीजें हैं, कितना वेल डिफाइंड, वेल इवॉल्व्ड है। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, माइक्रोट्यूबुल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, rough endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, and all these things are present. So the human beings are well generated, well evolved सेल स्ट्रक्चर होता है उनमें ईकैरियोटिक टाइप्स का, राइट। अब नेक्स्ट हम जब डेफिनेशन के तौर पे पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक्स एंड ईकैरियोटिक्स, सी व्हाट वी गॉट। सी दिस प्रोकैरियोटिक वर्ड इज फॉर्म बाय द टू टाइप ऑफ वर्ड्स, वन इज प्रो एंड सेकेंड इज कैरी ऑन। ओके, so pro means before and carry on means nucleus. So before nucleus, I can say it like before nucleus. So when I am saying before nucleus, that means ki there is no presence of nucleus. Okay, there is no presence of nucleus. Is this okay, Kian? Okay, when I am saying it is made by two kind of words, and pro and carry on means nucleus, so I can say before nucleus, or this can be also interpreted as there is no nucleus, because before nucleus there is no nucleus. So prokaryotic cells are those cells where nucleus is not present. Okay, so you will get the examples beta, you always have to give examples. Single celled microscopic organisms, okay, they are single cell microscopic organisms and their example है bacteria. ठीक है, ओके। जो यूकैरियोटिक्स होते हैं उनमें बैक्टीरिया कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के भीतर। ठीक है, उनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के भीतर होता है। लेकिन आपके जैसे ही ये सारे आते हैं ना सिंगल सेल, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है। उनका जो न्यूक्लियस में जो डीएनए मटेरियल रहेगा वो न्यूक्लियस तो है नहीं, तो वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, एक रीजन में, एक रीजन कहेंगे, और उस रीजन जो कि न्यूक्लियोइडिक रीजन है वहाँ पर उसका रहता है जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है? यस मैम। अच्छा, कुछ प्रोकैरियोटिक सरवाइव करते हैं हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस में। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है इस वजह से वो वहाँ पर सस्टेन कर लेते हैं। जैसे कि मान लो 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है, 120 डिग्री टेम्परेचर। वाई? सो दे आर कॉल्ड थर्मोफाइल। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं बेटा एग्जाम आपके एमसीक्यूज एग्जाम्स में। थर्मोफाइल जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स होते हैं और ये सरवाइव करते हैं हाई टेम्परेचर पर, 40 से लेके 120 डिग्री सेल्सियस तक, याद रखना। क्लियर है ना? इज दिस क्लियर? सो दे आर जियोथर्मली, मतलब heated water and comes out as a spring which is called hot water spring. ठीक है, क्लियर? अब देखो ई कैरियोट्स क्या होता है, ये दो वर्ड से बना है, ईयू और कैरियॉन्स। यानी कि आप बोलोगे यू का मतलब होता है बेटा जी ट्रू, ईयू का मतलब क्या होता है, ट्रू। तो रियल न्यूक्लियस जहां पर प्रेजेंट है आपका, वो क्या हो जाएंगे आपके
क्या हो जाएंगे आपके रियल न्यूक्लियस जहाँ पर प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे आपके ईकैरियोट्स हो जाएंगे। क्लियर है ना? यस मैम। ओके। अब तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं आपके पास जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है और वेल कवर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जैसे न्यूक्लियस ऐसे खुला सा नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियर के ऊपर एक उसकी कवरिंग है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सहित होता है बेटा जी। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, फंगाई, ह्यूमन, कैट्स, बेल, अरे बहुत सारे हैं। क्लियर? इज दिस ओके?